Hello everyone. We all know that for a healthy life, we must keep a balance of few essential nutrients. And these nutrients are fulfilled through our food. We know these essential elements are vitamins, minerals, microelements, major elements, some metals, some non-metals. All these things we are getting from food. But what happens sometimes, बहुत हैरानी की बात है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सारे पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक निकल जाते हैं. Doctor finds all your reports are perfect, but suddenly the illness you keep suffering chronically. कभी कभी वो इलनेस बार बार होती है, कभी कभी वो सीजनल होती है. आप बहुत चाहते हैं कि उस बीमारी से दूर हो, पर दूर नहीं हो पाते हैं. अब क्वेश्चन उठता है कि हमें अटेंशन किस तरफ ड्रॉ करनी है. टुडे वी आर गोइंग टू मेक यू अवेयर, ओपन द लाइट्स ऑफ फ्यू थिंग्स विच यू माइट बी इग्नोरिंग, नॉट इवन नोइंग कि मेरा ये वाला एलिमेंट लाइफ में फुलफिल नहीं है और शायद इस करके मुझे तकलीफ हो रहा है. कुछ एलिमेंट्स मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रही हूँ और इन एलिमेंट्स का ना होना क्या तकलीफ देता है, अगर नहीं तो उसको कैसे फुलफिल करेंगे, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारे जो पॉइंट्स एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड हैं इनके ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ. डेफिनेटली जो बात मैं आज आपसे करने वाली हूँ वो कंप्लीट टॉक नहीं होगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू लीव इट ऑन यू टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर. हर एक फिलॉसफी, हर एक इंडिविजुअल की अपनी लाइफस्टाइल में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग डेफिशिएंसीज हैं. जस्ट टुडे आई एम गोइंग टू ओपन योर अवेयरनेस टू फ्यू एलिमेंट्स, ताकि आपका जो जीवन है वो मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली बैलेंस्ड हो और आप एक अच्छी स्वस्थ जीवन का मजा ले सकें. अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं. प्रेजेंट वर्ल्ड में साइकोसोमैटिक फैक्टर के ऊपर बहुत रिसर्च चल रहा है. इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इट हैज बीन फाउंड दैट मोस्ट मीन्स बहुत सारी परसेंटेज इलनेस की सिर्फ हमारे माइंड से क्रिएट हो रही है. दैट माइंड एंड बॉडी collectively are working. The psycho and the somatic factor is existing. That shows that we have to work on our mind also. All the elements which are connected to my mind, my thought process are also important. तो अब बात करते हैं, शुरू करते हैं उन एलिमेंट्स की जिनके बारे में मैं आपको आज जागृत करने वाली हूँ. सबसे पहला जो तत्व है वो है एलिमेंट ऑफ पेरेंट्स, माँ बाप का सपोर्ट. इसकी डेफिशिएंसी से अगर हमारे जीवन में ये एलिमेंट डेफिशिएंट होता है, इसकी कमी रहती है, तो हमारी वी टेंड टू हैव डाउट्स, वी टेंड टू पुश बैक अवर लाइफ्स बैकवर्ड, वी फील द इनएडिक्वेसी, लैक ऑफ कैपेसिटी, अनवर्दीनेस, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, पेन समवेयर इन द बॉडी. आज यहाँ दर्द है, आज वहां दर्द है, बिना किसी कारण के कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ स्ट्रेस हमारे साथ जुड़ा रहता है. अब पेरेंट्स के तत्व की कमी होने के कई कारण हो सकते हैं. कई बार whatever we demand from our parents we don't get. Sometimes what we expect they are not giving the way we want it. And the secondly is sometimes someone has lost parents at a very young age. So वो tender relationship, वो support उसकी लाइफ में मिसिंग है. Now the question arises, इसको सप्लीमेंट कैसे करें, इसको रिप्लेनिश कैसे करें, इसकी पूर्ति कैसे करें. Yes, you can always go to the people elder to you around you. Talk to them in your society, in your neighbors, anywhere you can go. You can go to an old people home also. There are so many NGOs where there old people are there. They want to talk. Go and talk to them. Suddenly you will find unconditional love is flowing to you. And that is such a beautiful thing which will fulfill your capacity. दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट तत्व आता है वो है एलिमेंट F. F is the family, friends and fun. ऐसे कैसे पता लगे कि हमारे जीवन में इस तत्व की कमी है. बड़ा क्लियर इंडिकेशन होता है कि जब हम पर्सनल रिलेशनशिप में क्रिटिसिज्म, blame, boredom, or you want to just avoid
हैप्पीनेस, यू जस्ट स्टे इन द साइड्स, या सीरियस सी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, तो इस तत्व की कमी आपकी लाइफ में है। अब क्वेश्चन आता है अगेन कि हम इस तत्व को किस तरह फुलफिल करें। इट्स वेरी गुड इफ यू ट्राई टू नर्चर आवर ओल्ड रिलेशनशिप्स। कई बार कोई एक बहुत अच्छा नाता रिश्ता हमारा टूटा होता है, छोटी सी किसी बात पर, छोटी सी किसी टिप पर, या ईगो इशू पर। लेट्स जस्ट मेक अ कॉल, जस्ट ट्राई, मे बी द अदर पर्सन ऑन द अदर एंड इज ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट लवली कॉल, एंड सो ऑल ऑफ अ सडन यू फाइंड, अरे ये तो बड़ा प्यारा रिश्ता नाता मेरा जुड़ गया, जिसके लिए मैं शायद अंदर से कुछ कमी महसूस कर रहा था। आज के जमाने में फ्रेंड का मतलब कुछ बदल गया है। फ्रेंड यूज्ड टू बी अ फ्रेंड हु कैन शेयर एंड केयर एंड टॉक टू यू इन एनी टाइम्स। दिन के रात के किसी भी समय से आप उससे बात कर सकते हो, उससे शेयर कर सकते हो। इन दिस द सोशल मीडिया सिस्टम टुडे, we have friends on FB, on Insta, on LinkedIn and whatnot. But at the end of the day, do you have even one friend you can talk to thoroughly, जो unconditionally और patiently आपकी पूरी बात को सुन ले? अगर आप इस तत्व को भरना शुरू करते हैं तो जल्दी ही पाएंगे कि आपकी कई कंडीशंस लाइफ की इंप्रूव करने लगती हैं, आपकी कैपेसिटीज मल्टीप्लाई करने लगती हैं। सो हर एक तत्व का एक अपना महत्व है जो हम सबको जानना है, बहुत जरूरी है। Next is a very, very important point. I think the most important point is the element of self-love. खुद से प्यार। आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं? और मुझे जवाब मिलता है आपसे, I want everyone should be happy. People around me should be happy. Very good answer. I appreciate your, selflessness of giving love and happiness to others. But, sorry to say, this answer doesn't satisfy what I'm demanding from you. If you truly want to make yourself happy first, मैं सबसे पहले अपने आप को खुश देखना चाहता हूँ और संसार मेरे लिए सेकंड आता है, तब आप ट्रूली अपने आप से प्यार करते हैं। There's a simple activity which I always do in my workshops and tell people to do. You can just stand in sun facing direction and stand erect. सीधे खड़े होना है आपको, हाथ आपके साइड्स पे रहेंगे और आप कहेंगे लाउडली टू योर सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। व्हेन यू डू दिस continuously for some time, you will find your body starts wavering left, right, forward, backward. कुछ movement body में आने लगेगी, and if this movement occurs, it shows you are not truly loving yourself. इस तत्व की कमी से होता क्या है? इस तत्व की कमी से हम सेल्फ पिटी में रहते हैं। वी आर नॉट नोइंग द ट्रू स्ट्रेंथ, द ट्रू ट्रेजर दैट वी ट्रूली आर। हमारे अंदर और हमारे अंदर जो एक डॉक्टर है, एक एनर्जी है जो हमारे को लाइव रखे हुए है, जो हमारी शक्तियों को दिन ब दिन बढ़ा रही है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो स्टार्ट लविंग योरसेल्फ राइट फ्रॉम टुडे। यू आर एज कैपेबल एज एनीबॉडी ऑन दिस अर्थ। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इस सेल्फ लव को हम कैसे अवेकन करें। डू थिंग्स विच यू नेवर डन। कई बार ऐसी चीजें होती है हम करना नहीं चाहते कि लोग क्या कहेंगे, अरे मैंने ऐसे कर लिया तो हमारे माँ बाप क्या कहेंगे, इट विल बी अगेंस्ट द लॉज ऑफ द कंट्री और द लॉज ऑफ द सोसाइटी वेयर आई एम लिविंग, ऑफ द फ्रेंड्स दैट आई एम फॉलोइंग, ऑफ ऑल पीपल अराउंड मी। कुछ कर सकते हैं हम अपने लिए, अपने मन की खुशी के लिए। ऐसा कई जगह जाइए जहां आपको जाने का मन करता है, कोई ऐसा म्यूजिक सुनिए जो आपको बहुत मन करता है पर टाइम नहीं निकाल पाते हैं, आपको अपनी लोनलीनेस भी एंजॉय होने लगेगी। Then that will be not a loneliness, that will be a lovely isolation moment. Suddenly आपको लगेगा कि मैं अपने आप में पूरा होने लगा हूँ when you start loving yourself. Another very important activity to awaken our self-love is to explore ourselves. दिन में 5 या 10 मिनट का एक समय रखिए, talk to yourself, explore yourself. अपने मन की एग्जैक्ट इच्छाओं को जानने की कोशिश करो, डिजायर्स जिनको हम कभी कभी दबाते रहते हैं, कभी भी उसको दबाने की कोशिश मत करो, कुछ जानने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहती कि रॉन्ग डिजायर्स को फुलफिल करना है, नो, इट इज जस्ट नोइंग कि हाँ जीवन में मुझे इस पाने की इच्छा है, इसको पाने का सही तरीका क्या है। सो दैट विल बी कमिंग आउट ऑफ यू ओनली, नो आउटसाइड पर्सन इज रिक्वायर्ड। टुडे आई एम जस्ट ओपनिंग द लाइट्स फॉर यू, जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, एंड ऑफ कोर्स फॉर गाइडेंस take the guidance of a person who can truly guide you. Never hesitate for guidance. Now,
Another very important element is the element of romance, relationship, partnership. Element of romance or relationship or partnership if it's missing in life, what happens? इसकी डेफिशिएंसी से लोनलीनेस क्रिएट होती है, डिप्रेशन क्रिएट होता है, इग्नोरेंस क्रिएट होती है, रेस्टलेसनेस होती है, लॉस्ट फीलिंग होती है, इम्बैलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी होता है. नाउ हाउ डू वी फुलफिल दिस? अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है, क्रिएट अ रिलेशनशिप. Of course, it depends on the age. If you are at age of marriageable age, you still don't have a partner, look for a good partner. Or if you are at some other age where you need to talk to someone, what is a relationship? What is a partnership? Where you can talk और दूसरे बंदे पे उतना सुनने की पेशेंस रहे. दूसरा आपसे बात करे, आप भी आराम से सुने और पेशेंस रखें और अच्छी सी सलाह उसको दे सकें. We all have lots of soul friends. सोल फ्रेंड का मतलब ये नहीं होता कि सोल फ्रेंड लाइफ पार्टनर ही होता है. सोल फ्रेंड्स का मतलब ये होता है कि हम उनसे अनकंडीशनली बात कर सकते हैं. किसी भी एज का सोल फ्रेंड हो सकता है. सो जस्ट मेक अ मूवमेंट इन दैट डायरेक्शन. ओनली व्हेन यू ट्रूली नीड अ टीचर कम्स बिफोर यू एंड दिस इज लाइक द लाइफ गोस. जब आपके अंदर वो एक्चुअली में जागृत होगा कि मुझे एक फ्रेंड की जरूरत है, तो वो यूनिवर्स, वो कायनात उस चीज को फुलफिल करेगी. इवन एट अ फिजिकल लेवल, इफ यू हैव अ डिजायर, नेवर ट्राई टू जस्ट सप्रेस, बिकॉज व्हाट हैपेंस, व्हाट यू रेजिस्ट एक्चुअली परसिस्ट, और उससे क्या होगा? डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा. सो ट्राई टू फाइंड आउट वेयर इज द लैकुना, वेयर इज द वैक्यूम, वेयर इज द नीड, वेयर इज द डेफिशिएंसी, and then fulfill the best way you find. And suddenly what will you find? That your all energies are channelized in a good way. क्या होगा अगर आपके ये वाले एलिमेंट्स फुलफिल नहीं है? You try to go into drugs, into alcohol, or all these bad things which are happening today, just because we are not exactly analyzing कि जरूरत किस चीज की है. तो जब हम एनालिसिस में जाएंगे तो हम अच्छे से इस चीज को एंजॉय कर पाएंगे. Now coming to the most important topic, which is last but not the least, that is the element of God, the element of world, the whole world, the element of giving and taking. जैसे हम लोग खाना सर्व करते हैं और अच्छा सा खाना बना के सर्व करते हैं, उसके ऊपर हम गार्निश इट विद कोरिएंडर लीव्स. बहुत होता है इंडियन सिस्टम में, कोरिएंडर लीव्स डाल देते हैं, कोकोनट ग्रेटेड डाल देते हैं. स्वीट डिश के ऊपर हम वी पुट नट्स. दीज थिंग्स व्हेन वी ऐड, उसको ब्यूटीफाई तो करती है, न्यूट्रिशन भी ऐड करती है. सिमिलरली जिस एलिमेंट के बारे में, जिस बात के बारे में अभी मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज एप्रिशिएशन. आप कई बार महसूस करते हैं कि कुछ अच्छा दिखता है आपको, किसी का कोई ड्रेस, किसी का घर, किसी की गाड़ी, किसी का एक बुके, समथिंग यू फाइंड गुड, बट यू हेजिटेट टू अप्रिशिएट. आप जब किसी की तारीफ करते हैं, जितनी खुशी आप तारीफ से उसको नहीं देते, उससे ज्यादा खुशी आप अपने आप को देते हैं. इट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अ हस्बैंड इज लिविंग टू द ऑफिस, वाइफ से समथिंग गुड टू द हस्बैंड से समथिंग गुड टू द वाइफ, होल डे इज मेड. सारा दिन वो भीनी भीनी आवाज कान में घूमती है खुशी से लेकर. फील इट, यू विल फील इट इफ यू डू इट. Like you go to the office, you talk good to your friends or your boss or your juniors or seniors. आप देखेंगे एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा फ्लो चलने लगेगा आपका और उनके बीच में. So this is appreciation. Appreciation is really working very well if you do it. Then gratitude. Gratitude इसलिए नहीं कि मेरा बॉस है थैंक यू कहूंगा तो मेरा कुछ बेनिफिट हो जाएगा. No. Gratitude unconditionally. Gratitude to everyone who has helped you in your day. How beautiful it is, छोटे छोटे एक्शंस को भी हम शुक्राने में, थैंक्स में क्रिएट करें. एंड व्हाट हैपेंस, एक सटल सी फीलिंग हमारे अंदर फ्लो करती है जब हम थैंकफुल होते हैं.
thankful to the creator, thankful to the beautiful bird who is giving this beautiful sound in my ears. सुबह मैं उठ नहीं पा रहा और उस चिड़िया की आवाज से मेरी नींद खुल जाती है. थैंक यू चिड़िया, तेरी आवाज ने मुझे जगा दिया. सो ये सारी छोटी छोटी बातें कितनी प्यार की भरी होती हैं और कितनी अच्छे तरीके से हमारी इम्यूनिटी, हमारी एनर्जी को बढ़ाती हैं. दिस इज रियली वंडरफुल. उसके अलावा प्रे. I don't say that believe in God. I am saying this word for those also who don't believe. Because we all at the end of the day believe कि हाँ, कि हमारे आसपास एक एनर्जी का फ्लो है और इस एनर्जी से सारा हमारा यूनिवर्स वर्क कर रहा है. We know the sun is the source of energy and the energy is flowing all around us. So when we pray, may it be a mantra or a bhajan or a gana or whatever way, everybody has a different way of praying. If we really truly pray every day, there is a divine feeling of energy around us, a protection, a security, a connection, and which gives us a very, very happy feeling all day through. Most of the things which otherwise were disturbing me, believe it, try one day. If you do prayer and go out of the house, most things which were disturbing you otherwise are not disturbing you today. Because right in the morning, you created a shield, you created a connection, you created a security around you. So this is how the prayer works. So prayer is good, giving and getting. You're giving something and you're getting in return, unconditionally. Then play with the children, because बच्चों में हमेशा एनर्जी ताजा रहती है. वो कहते हैं ना पंजाबी हैं, the battery charged. It's like children are always must, always in energy. So try to play with children. That little childhood energy which is still there, somewhere deep in you, और कभी कभी उसको सप्रेस करते हैं. बच्चों के साथ जाके गुल्ली डंडा खेलने का मन करता है, खेलिए. You have the right to play, because playing actually increases your pranic energy. Your life energy is increasing, and the more life energy you have, the more immune you are from the diseases. Day to day illness, cold कब होता ही नहीं है अगर हमारी प्राणिक एनर्जी अच्छी है. And that is a big reason we say do yoga, do exercise, do pranayams. So they all help you to create immunity around you and give unconditional love. Unconditional love to the needy. I don't say that leave your duties, perform your duties well, but out of that spare some time to just go to some person who really needs help. Maybe in the corner of your street there is an old man staying and he has no one around to give him medicine. Go. Do this 10 minutes gesture with him. I'm telling you, the flow, the bliss, the contentment, the happiness, all is around you, and you are a very, very, very healthy, contented, fully energetic person on this earth, more than anybody else. So in the end, I would say, मेरा रास्ता दिखाना काम है. मैंने आपको रास्ता दिखाया. I've opened the lights of the rooms before you. Now you have to walk, find something new, and must take guidance. कभी भी आपको लगे कि कहीं अटक जाते हैं आप, रास्ता समझ नहीं आ रहा, must take guidance and live a very, very, very healthy life. All of you, love from my side to everyone. Thank you so much.